हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 16। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले आप क्यूब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, इसकी जो सारे जो साइड्स होती हैं, इसकी सभी एजेस क्या होती हैं, ये इक्वल होती हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसकी एज क्या है, ए है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ, आप लिखिए इनको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। उसके बाद इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। उसके बाद इसमें होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया इक्वल टू होता है 4a²। एक चीज़ और होती है इसमें, डायगनल, डायगनल ऑफ क्यूब, नल ऑफ क्यूब होता है √3, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए की पावर 3, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 2197, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है 2197। अगर यहाँ से मैं क्यूब हटाता हूँ तो ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट 2197, और 2197 का अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ तो ये आता है 13, क्योंकि ये 13 का क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1 से लेके 15 तक आपको क्या होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी जो साइड आ गई है क्यूब की, वो कितनी आई है, 13 सेंटीमीटर। इसने पूछा है सरफेस एरिया, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया। तो जब भी यहाँ पे सरफेस एरिया दिया गया हो तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 6a², और ए की वैल्यू यहाँ पे है 13, और 13 का स्क्वायर मीन्स 13 को हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 गुणा 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 6 नम्मा 54, 6 छक्का 36 और 5 41, 6 एकम 6 और 4 10। इसका मतलब है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 2 hours at 60 किलोमीटर पर आवर एंड 1 hour at 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एक कार जो है पहले 2 घंटे जाती है कितने किलोमीटर की स्पीड से, 60। उसके बाद वह 1 घंटे में 1 घंटा जाती है 40 किलोमीटर की स्पीड से। तो इसने पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो यहाँ पे पहले आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो पहला टाइम दे रखा है 2 hours, और पहले स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे यहाँ पे आपके पास केसेस हैं। फर्स्ट केस, इसमें जो है टाइम कितना है 2 hour, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्ट फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी, और ये टाइम जाएगा इसके साथ, तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 60, तो डिस्टेंस कितनी होगी, पहली डिस्टेंस कितनी होगी, d1 यहाँ पे ले लेते हैं इसको। पहली डिस्टेंस होगी 60, और टाइम कितना लगा इसको 2 hour। इसका मतलब 6 दूना 12, 120 किलोमीटर, ठीक है। पहली डिस्टेंस कितनी आ गई 120 किलोमीटर। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम लगता है 1 घंटा,
और यहाँ पे स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर हावर और टाइम कितना है 1 घंटा, ठीक है। तो 40 से कम 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये d2 ले लीजिए इसको, d2। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू होगा 120 प्लस 40 कितना होगा 160 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद टोटल टाइम कितना होगा 2 आवर्स यहाँ पे लगे हैं और 1 आवर यहाँ पे लगा है, तो कितने हो गए 3 आवर। टोटल टाइम इज इक्वल टू होगा 3 आवर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 160 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है 3 आवर। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, बचेगा 1 0 यानी 3 3 9, फिर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 53.33 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको यहाँ पे लास्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ इसको डिवाइड कीजिए 3 से 160 को, 3 पंजे 15, यहाँ बचेगा 1, उतर के 0, 3 तिया 9, यहाँ बचेगा 1। अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, फिर 3 तिया 9, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, स्मिता वीव्स 25 baskets in 35 days. How many days will it take to weave 110 baskets? ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में भी मैंने आपको करवाया है, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले वो जो है 25 बास्केट्स वीव करती है 35 डेज में, 25 बास्केट्स बनाती है 35 डेज में। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बास्केट का निकालते हैं कि एक बास्केट कितने दिन में बनती है। तो एक बास्केट बनेगी 35/25, ये जाता है यहाँ पे डिवाइड में। जब हम एक का निकालते हैं तो हम भाग करते हैं इतने डेज में, यहाँ पे 5 से कटेगा ये 7 बार, 5 से कटेगा 5 बार, इसका मतलब 7/5 डेज में। एक बास्केट कितने दिन में बनती है 7/5 दिन में। अब यहाँ से इसने पूछा है 110 बास्केट कितने दिन में बनेगी। तो 110 बास्केट बनेंगी 7/5, एक बास्केट तो इतने दिन में बनती है, तो 110 कितने में बनेंगी गुणा 110, 5 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कटेगा 2 बार, यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 डेज में, ठीक है। 154 डेज में 110 बास्केट्स बनेंगी। अगला क्वेश्चन है, What is the smallest 5-digit number that is completely divisible by 23? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लीजिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5 डिजिट का, वो है आपका 10,005। तो इसको मैं लेता हूँ 10,005, इसको डिवाइड करते हैं 23 से, 23 चौको होता है 92, यहाँ आएगा 8 0, 23 तियाँ 69, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, उतर के आएगा 5 और 23 पंजे 115। तो ये वाला जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे 23 से, तो यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी डिवाइड हो रहा है लेकिन ये क्या है बड़ा है, ठीक है, ये नंबर इससे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर बेस्ड ऑन द एंगल? एंगल के बेस पर कितने ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। पहले मैं लिखता हूँ बेस्ड ऑन एंगल के आधार पर जो है कितने ट्राइंगल हैं। पहला है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आप मेरी इंग्लिश पे मत जाइएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है आपका
राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल। तीसरा आपका है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, ये जो है इसमें प्रत्येक जो कोण होता है या प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें जो है एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा। अब चलते हैं, बात करते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें जो है तीनों साइड्स क्या होती हैं, ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेलेस ट्राइंगल। इसमें टू साइड्स क्या होती हैं, ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तीसरा है स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। इसमें जो है ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ मिसाइल मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 1386 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। यहाँ पे स्पीड हमको दे रखी है 1386 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है, टाइम हमें दिया है, टाइम इज इक्वल टू दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, और पूछा किस में है, मीटर में। इसका मतलब हमें इसको किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, हम गुणा करते हैं 5/18 से। 18 से ये कटेगा, 18 सत्ता 126, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 और 6, तो 18 सत्ता 126। तो 77 गुणा 5 क्या होगा, 5 सत्ता 35, और 5 सत्ता 35 और 3 38। इतना मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है, तो इसने पूछा है कितनी डिस्टेंस वह कवर करेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले निकालते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा, स्पीड यहाँ पहले से था, ये टाइम यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी है 385, टाइम आपका है 1 सेकेंड। तो आपको कितनी दूरी तय करेंगे, 385 मीटर की दूरी आप तय करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, what will be the profit if an item is purchased for 9,000 and sold at 8%। प्रॉफिट और लॉस हम जब भी निकालते हैं, हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। ठीक है, तो सीपी आपको दिया है, परचेज कितने में किया गया था, 9,000 में, प्रॉफिट आपका है 8%। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर होता है सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो सीपी कितना है, 9,000 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना है, 8, अपॉन में आएगा 100, 100 से 100 यहाँ पे कट गया, तो ये आएगा 8×72 यानी 720 रुपये। प्रॉफिट कितने का होगा, 720 रुपये का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 9 25, और 4 29, और 1 30, 30 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आगे भी ये देता है 4 5 6 ऐसे करके आगे देता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, a² प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस ऐसे ही करके एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन तक के पदों का हमें क्या निकालना है, अगर सम निकालना है प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर्स का, मीन्स नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम अगर हमें निकालना है तो सम होता है सम इज इक्वल टू एस एन बराबर एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, n है यहाँ पे, ये लास्ट जो डिजिट होती है वो क्या होता है n, n है फोर, फोर इंटू फोर प्लस वन इंटू फोर इंटू टू प्लस वन अपॉन में आएगा आपका सिक्स। तो यहाँ पे फोर इंटू चार और एक पाँच इंटू चार दूना आठ और एक नौ अपॉन में आएगा छः। तीन से कट जाएगा तीन बार, तीन से कटेगा दो बार और दो से ये कटेगा दो बार। तो छः दूनी बारह, तीन छत्तीस, सॉरी यहाँ पे ये छः तो ऊपर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नहीं है, दो गुणा पाँच गुणा तीन है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दो गुणा पाँच गुणा तीन, मैंने ये ऊपर वाला इसके साथ ले लिया था। तो दो पंजे 10, तीन 30, इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको पक्षांतर करना है, यानी इनकी साइड चेंज करनी है। वेरिएबल्स को एक साइड और नॉन वेरिएबल्स को एक साइड हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4। तो ये माइनस का है, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, और ये 2x यहाँ पे प्लस का है, इसको लेके आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पहले से है, ये माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का 4 बराबर 3x यहाँ पे पहले से था। इस 2x को अगर हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये होगा माइनस 2x, यहाँ होगा 7 बराबर 3 में से 2 गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 15 का आपको स्क्वायर निकालना है, और मैंने आपको बताया है 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर्स याद करने हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इफ़ अ ट्रेन कवर्स 750 किलोमीटर इन 15 आवर्स, देन हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 2 आवर्स। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, वो कितना किलोमीटर की दूरी कवर करती है, 750 किलोमीटर की दूरी, कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 750 किलोमीटर, डिस्टेंस दे रखी है 750 किलोमीटर, टाइम आपका है 15 हावर्स। तो यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 750, स्पीड है 15 की, तो 15 से कटेगा ये 15 पंजे 75, यानी 50 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये किलोमीटर पर हावर में था, तो किलोमीटर पर हावर में इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई है, 50 किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पे इसने दोबारा क्या दिया है, टाइम दिया है 2 घंटे का, और पूछा है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से अगर मैं दूरी का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड यहाँ पे पहले से है, टाइम जाएगा वहाँ पे, स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। स्पीड कितनी है 50 इंटू टाइम कितना लगता है इस बार 2 घंटे, तो यहाँ पर आएगा 2 बराबर कितना होगा 50 दूना 100 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पे भी 1/3 है और यहाँ पे भी 1/3 है, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 1/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। इफ़ द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज़ 40, एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज इज इक्वल टू है 40। आपको क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पहला काम आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन तीनों नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 40, और एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा अपॉन में आपका आता है सम ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा अपॉन में आता है नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो एवरेज कितना है यहाँ पे, एवरेज है 40, एवरेज के नीचे लिखेंगे एवरेज,
एवरेज आपका 40 है। और यहाँ पे सम इनका करेंगे डेटा का 1 2 3, तो ये 11 + 23 + x अपॉन में आपका आएगा कितने नंबर हैं 1 2 3, तो नीचे आएगा 3। इस 3 को हम लेके जाएंगे वहाँ पे, तो ये होगा 40 × 3 बराबर 11 और 23 कितना होगा 34 + x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 3 = 12 मीन्स 120। 120 ये 34 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का है वहाँ जाएगा माइनस का 34। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 3 गया 8, तो 86 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 180 एट 5% पर एनम देन द प्रिंसिपल विल बी। आपको यहाँ पे गिवन है, टाइम गिवन है 3 year, रेट आपको गिवन है 5% और SI भी आपको दे रखा है। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 180, SI कितना है 180 और प्रिंसिपल आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है। तो SI इज इक्वल टू होता है P × R × T/100। SI आपका है 180 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R हमें दे रखा है 5% इंटू T आपका है 3 years अपॉन में आएगा 100। 5 से 100 कटेगा कितनी बार 5 × 10 यानी 20 बार। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 180 इज इक्वल टू P × 3/20। जैसे ही हम इसको यहाँ लेके जाएंगे ये हो जाएगा उल्टा इन्वर्स, तो यहाँ पे होगा 180 × 20 नीचे है तो ये जाएगा ऊपर, 3 ऊपर है तो ये आएगा नीचे बराबर होगा P। 3 से कटेगा ये 6 बार, 3 × 6 = 18 60 बार। यहाँ पे आपका आएगा P बराबर, यहाँ पे 2 जीरो तो पहले से ही है और 6 दूना 12, तो P की वैल्यू कितनी आ गई है 1200 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 27% ऑफ विच अमाउंट इज इतना रुपीज़। 20% ऑफ विच अमाउंट इज इतना रुपीज़। 27% जो है किस अमाउंट का इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए लेट द अमाउंट बी x रुपीज़। ठीक है, तो x का 27% ऑफ x 27% ऑफ x 27% ऑफ x इज इक्वल टू 1998 या 27% का x का 27%, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का 27% बराबर इतना। ठीक है, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। 27% मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इनटू x बराबर होगा 1998, तो x की वैल्यू क्या होगी 1998 इंटू, जैसे ही हम इसको यहाँ लेके जाएंगे बराबर के जैसे ही हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा 27 और किसी भी नंबर के नीचे अपॉन में क्या होता है 1। 27 से ये कटेगा 27 189, 189 मीन्स यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे है 8 और 27 चौको 108, 27 चौको 108, तो यहाँ पे आपका आएगा 74, ये आएगा 74 × 100। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे भी काट इसको सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको काट सकते हैं, ऐसे भाग देके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 7400, तो 7400 रुपये का क्या होगा 27% कितना होगा इतना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साइनिंग आउट।